हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई ए एजुकेशन चैनल में। आज के क्लास में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वॉट, पास्कल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? लाइट ईयर निम्नलिखित में से किसकी इकाई? ऑप्शंस है समय, दूरी, प्रकाश की तीव्रता और द्रव्यमान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक है या इकाई है। विद्युत विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओम। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम। बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, द्वितीय नियम से। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की ध्वनि तरंगे होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे। ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती है। किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? किसी वस्तु का भार सर्वाधिक कहाँ होता है? ऑप्शन है विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर, ध्रुव पर, अंतरिक्ष में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्रुव पर जो है वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, तापीय उत्सर्जन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है, वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार दर्पण। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ऑप्शन है 25 cm, 2.5 cm, 25 मीटर और अनंत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 25 cm। विद्युत धारा विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आमीटर का उपयोग किया जाता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 24 घंटे का होता है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। शक्ति का इकाई क्या है? शक्ति का यूनिट क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, वाट। वाट जो है शक्ति का इकाई है। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल का घनत्व अधिक होता है। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल, हरा, नीला। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। फ्यूज तार किसका बना होता है? फ्यूज तार किसका बना होता है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीसा और टीन की मिश्र धातु का जो है फ्यूज तार बना होता है। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन का एसआई मात्रक क्या है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है। आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नियम किसने दिया था? आधुनिक आवर्त सारणी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नियम किसने दिया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मोसले। अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा जिसे खाने का सोडा बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, NaHCO3। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 7 से कम। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बॉक्साइट। गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हीलियम। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मीथेन। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+N। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लिथियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? लोहे पे जंग लगना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पे जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। धातुओं का राजा एक्वारेजिया किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, HCl+HNO3। किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस कहा जाता है। जंग से बचाने के लिए जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गैल्वेनीकरण। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, D2O। D2O जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, छोटी आंत में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 7.4। पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मधुमेह या डायबिटीज। कोशिका का
कोशिका का शक्तिगृह पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यकृत। अगला प्रश्न है, लाल रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के कारण। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लाइसोसोम। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ओ निगेटिव या ओ। पौधों में भोजन का हस्तांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में भोजन का हस्तांतरण किस ऊतक द्वारा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 206। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। आरएच कारक आरएच फैक्टर की खोज किसने किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लेंड स्टीनर व विनर के द्वारा। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन। एग्ज़ाम से जाने से पहले आप इजी क्वेश्चन को आप एक बार अपनी सरसरी निगाह से देख लेने के बाद जो है आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में ग्रुप डी के कुछ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।